अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ चेहरे की दिलकशी में इज़ाफ़ा करने और बालों की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर की खुश्की का इलाज। अगर सर में बहुत ज़्यादा खुश्की हो तो 2 चम्मच दही में आधा चम्मच बादाम का तेल डालें और आधा चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके सर पर लगा लें और आधा घंटा छोड़ दें। आधे घंटे के बाद बालों को शैम्पू कर लें। हफ्ते में 3 मरतबा इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो बहुत जल्द सर से खुश्की और सिकरी का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको काली मिर्च से एलर्जी हो तो फिर आप इसकी मिकदार को कम कर दें। गैर ज़रूरी बालों का खात्मा। 1 चम्मच बेसन में 1 चम्मच जौ का आटा या गंदम का आटा मिलाएं और दूध डालकर इसका पेस्ट बना लें। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे चेहरे पर लगा लें और इसे खुश्क होने दें। फिर नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें। 8 से 10 दफ़ा के इस्तेमाल से चेहरे के गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। बेस्ट फेस मास्क। इस मास्क को बनाने के लिए 2 चम्मच अलसी को थोड़े से पानी में डालकर उबाल लें। जब ये अच्छी तरह से उबल जाए और पानी जेल की शक्ल इख्तियार कर ले तो चूल्हे को बंद कर दें और इसे गरम गरम छान लें। छानने के लिए मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करें। आप छलनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जेल को अपने चेहरे पर दिन में 2 से 3 मरतबा लगाएं। इस जेल के इस्तेमाल से आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। इसको इतना अच्छी तरह से लगाएं कि ये जिल्द में जज्ब होकर चेहरे से झुर्रियों को ख़त्म करेगा और चेहरे को जवां बनाएगा। चेहरे से पिंपल्स ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सा बेसन डालें। फिर इसमें टमाटर का गूदा डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसका पेस्ट बना लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 15 से 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को धो लें। इस पैक के इस्तेमाल से आपके चेहरे से पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे और अगर आप इसका बाकायदा इस्तेमाल करेंगे तो पिंपल्स के निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सा बेसन डालें। फिर इसमें आलू का रस डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लें और इसे अपने चेहरे पर लगा लें। इससे आपके चेहरे से डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा चेहरे की रंगत में निखार भी पैदा होगा क्योंकि आलू के रस से चेहरा ब्लीच हो जाएगा। फुल बॉडी स्क्रब। इसे बनाने के लिए एक कटोरी में चावल का आटा डालें। फिर इसमें चावलों का पानी और नारियल का तेल डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 15 मिनट तक इसे अपने चेहरे पर लगाएं और आधे घंटे के लिए इसे अपनी बॉडी पर लगाएं। फिर इसके बाद इसे उतार लें और पानी से धो लें। हफ्ते में 3 से 4 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से निखार देगा और इसके इस्तेमाल से स्किन वाइट और ब्राइट हो जाएगी। छाइयों का इलाज। इसके लिए एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी, कॉफ़ी पाउडर, थोड़ी सी दही, शहद और अर्के गुलाब डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बनाएं और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट तक लगा रहने दें। 20 मिनट के बाद इसे धो लें। इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 3 बार करें। इससे आपके चेहरे से छाइयाँ और पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएंगी। बालों को लंबा करने के लिए तेल। बालों को लंबा करने के लिए अगर आप तेल बनाना चाहते हैं तो इसे बनाने के लिए एक बाउल में आधा कप नारियल का तेल, 15 से 20 कड़ी पत्ते, 1 चम्मच मेथी दाना और एक प्याज काट कर डाल दें। फिर इसे बॉईल करें और इसे बॉईल करने के बाद जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो इसे छान लें। आपका तेल बनकर तैयार है। इसे अपने बालों पर लगाएं। इसके इस्तेमाल से बालों का झड़ना रुकेगा और ये बालों को लंबा भी करेगा। ग्लोइंग स्किन के लिए इसके लिए 100 ग्राम मसूर की दाल, 100 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, 100 ग्राम काला चना, 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम जौ को लेकर ग्राइंडर में डालकर पीस लें और इनका पाउडर बना लें। फिर इसे छलनी से छानकर इसका बारीक सा पाउडर बनाएं और चेहरे पर लगाने के लिए इसके 2 चम्मच निकालें और पानी या दूध मिलाकर इसका पेस्ट बनाएं। हफ्ते में 1 मरतबा इस मास्क को आप अपने चेहरे पर लगाएं। इसे 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें। 10 से 15 मिनट के बाद इसे धो लें। आपका चेहरा हैरत अंगेज़ तौर पर चमकदार हो जाएगा। शाइनी और स्मूथ बालों के लिए इसके लिए 1 चम्मच कैस्टर ऑयल में 2 चम्मच एलोवेरा जेल अच्छी तरह से मिलाएं और एक मिक्सर बनाकर बालों की जड़ों पर लगाएं। आधा घंटा लगा रहने दें। आधे घंटे के बाद बालों को शैम्पू से धो लें। इस रेमेडी से बाल शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे।
झुर्रियों और फाइन लाइंस का खात्मा। चेहरे से झुर्रियों और फाइन लाइंस को ख़त्म करने के लिए 1 चम्मच कैस्टर ऑयल में 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालें। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे चेहरे पर लगाकर मसाज करें। अगर आप इससे पहले चेहरे को गीला कर लें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आधा घंटा लगाने के बाद चेहरे को धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से चेहरे से झुर्रियों और फाइन लाइंस का खात्मा हो जाएगा। बाल बढ़ाने और काले करने के लिए, अगर आप बालों को लंबा करना चाहते हैं और काले भी करना चाहते हैं तो इसके लिए एक पैन में 3 ग्लास पानी डालें। फिर इसमें 1 चम्मच मेथरे, 1 चम्मच अलसी के बीज, मुट्ठी भर कड़ी पत्ते और 1 चम्मच चाय की पत्ती डालकर हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पका लें। जब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए तो इसे चूल्हे से उतार कर छान लें। इसे आप सुबह लगाएं और शाम को सर धो लें। पहले 3 दिन के इस्तेमाल से ही आपको अपने बालों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इससे ना सिर्फ बाल काले होंगे बल्कि बाल तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। नेचुरल बोटॉक्स बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए आधा केला लेकर इसे अच्छी तरह से मैश कर लें। अब इसमें 1 चम्मच बेसन या फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक बेसन डालें और एक अच्छा सा मास्क बना लें और इसे अपनी जिल्द पर नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं। थोड़ी देर लगाने के बाद इसे धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपको बोटॉक्स या फिर फिलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे इस्तेमाल करने से आपका चेहरा ऐसे ही लगेगा जैसा कि आपने बोटॉक्स करवाया हो। बॉडी से टैनिंग ख़त्म करने के लिए, इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 5 मिनट तक अपनी फुल बॉडी पर मसाज करें। फिर इसे 20 मिनट तक लगा रहने दें और इसे धो लें। आप चीज़ों की मिकदार अपनी बॉडी के हिसाब से भी ले सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने से आपकी स्किन से बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। आपकी स्किन से टैनिंग ख़त्म होगी और ये स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगा। खुले मसाम बंद करने के लिए, चेहरे के खुले मसाम बंद करने के लिए एक साफ़ सुथरी कटोरी लें, उसमें थोड़ी सी टूथपेस्ट डालें। फिर इसमें 1 चम्मच चावल का आटा, थोड़ी सी ग्लिसरीन और कच्चा दूध डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और अपने चेहरे पर लगा लें। 20 मिनट तक इसे लगा रहने दें, फिर धो लें। हफ्ते में 4 बार इसका इस्तेमाल करें। इससे चेहरे के खुले मसाम बंद हो जाएंगे। और इसके अलावा वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। होंठों को गुलाबी करने के लिए, होंठों को गुलाबी करने के लिए 3 चम्मच अनार का रस निकालें। फिर इसमें 2 चम्मच नारियल का तेल डालकर एक पैन में 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पर बॉईल करें और फिर इसे किसी कंटेनर में डालकर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें ताकि ये सेट हो जाए और फिर आप इसे स्टोर कर लें। रोज़ रात को सोने से पहले इसे अपने होंठों पर लगाएं। इसके इस्तेमाल से होंठ गुलाबी हो जाएंगे, लेकिन चंद दिन आपने इसका ज़रूर इस्तेमाल करना है। इससे आपके फटे और ड्राई होंठ भी ठीक होंगे और नेचुरली पिंक भी होने लगेंगे। दुल्हन जैसे निखार के लिए, इसके लिए एक ग्राइंडर में 2 चम्मच कच्चे चावल, 2 चम्मच मसूर की दाल डालकर इसे ग्राइंड कर लें और फिर इसका पाउडर बना लें। अब एक कटोरी में 2 चम्मच ये पाउडर डालें और इसमें 1 चम्मच माल्टे के छिलकों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और दही डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसका पेस्ट तैयार कर लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और हल्का हल्का सा मसाज करें। इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें। 20 से 25 मिनट के बाद अपने चेहरे को धो लें। इससे चेहरे से डेड स्किन ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन को ग्लोइंग ये बनाएगा। इसके अलावा इसे हफ्ते में 4 बार इस्तेमाल करें तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने के लिए, चेहरे पर मौजूद डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच एलोवेरा जेल और कॉफ़ी पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और अपने डार्क सर्कल्स पर लगाएं। 15 दिन के मुसलसल इस्तेमाल से डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे और चेहरे पर ब्राइटनेस आएगी। हेयर स्पा क्रीम फॉर शाइनी हेयर, बालों को शाइनी करने के लिए हेयर स्पा क्रीम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए एक पैन में 1 ग्लास पानी डालें और फिर इसमें 1 चम्मच चावल का आटा और थोड़ा सा फ्रेश एलोवेरा जेल डालकर इसे 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर लें। फिर इसे छान लें और इसमें 1 चम्मच नारियल का तेल डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और अपने बालों पर लगा लें। 25 मिनट के बाद बालों को शैम्पू से धो लें। इसके इस्तेमाल से आपके बाल शाइनी हो जाएंगे।
आपको इन टिप्स में से कौन-सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।